शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को कबीर पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए बच्चों। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी का परिचय दीजिए। तो उसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, किंतु इन्हें सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये अनपढ़ थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी सत्संगति यानी अच्छी संगति के साथ, पर्यटन के साथ इनका ज्ञान जो है बढ़ता गया। इनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली और बीजक है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से धर्म के नाम पर पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। तो इनका ज्ञान इतना था बच्चों कि ये पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड पर ये खंडन करते रहे। तो मतलब उसका समर्थन नहीं किए बल्कि खंडन करते गए। ईश्वर प्रेम ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति की। इनकी भाषा सदुक्कड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सदुक्कड़ी भाषा, इसे कभी कभी खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इनको जो मन में आता था वो लिखते जाते थे। बस इसका ये ध्यान नहीं देते थे कि ये संस्कृत का शब्द है या हिंदी का शब्द है, इस तरह वो ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। सहज और सरल थी। इनका देहांत 1518 में मगहर, जो अभी बिहार में है, वहां पर हुआ था। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है और इनके ग्रंथों का संकलन जो है बीजक। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? इस बारे में अपने विचार दीजिए। यानी मनुष्य की पहचान जो है कुल से होती है या उसके कर्मों से होती है? कर्म माने वो जो काम करता है उससे। मेरे विचार से किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। तो वास्तव में देखा जाए तो बच्चों, कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है, कुल से नहीं होती है। वो अपने कर्मों से ही समाज में प्रतिष्ठा या निंदा का भागीदार बनता है। मतलब वो अपने कर्मों से ही वो समाज में प्रतिष्ठा का भागीदार बनता है। इस बात से हमारे देश का इतिहास भरा पड़ा है। उदाहरणार्थ कबीर, रैदास आदि अपने कर्मों के बल पर ही समाज में पूजनीय हो गए। तो जैसे देखिए बच्चों, अभी मैं कबीरदास के बारे में आप लोगों को बोला था। कबीर और रैदास आदि ये सब कैसे महान बने? बोलिए, उनके कर्मों से ही वो महान बने। तो ये रहे आज के प्रश्न पत्र के उत्तर बच्चों। धन्यवाद।